अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज के ब्लॉग में मैं जो शॉपिंग है वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं यूसुफ़ की शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये है उनका ईद का ड्रेस जो मैं आइडियाज़ से लेके आई थी। और जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कमीज़ शलवार ज़रूर यूसुफ़ पहनते हैं, तो उसके बाद फिर पैंट शर्ट जो होती है वो पहन लेते हैं। लेकिन नमाज में जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब वो कमीज़ शलवार पहनते हैं। और ये मैं लेके आई हूँ हैंगटन से। ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ये इसके साथ ब्लैक पैंट है, ऑफ वाइट और ब्लैक। ये दूसरे दिन का है और ये कैजुअल में आ गया है। ये एक शर्ट लेके नेवी ब्लू और ऑफ वाइट, ये भी बहुत अच्छी थी। और हमारी जो ईद की शॉपिंग है वो हमने तकरीबन कंप्लीट तो नहीं की, लेकिन कुछ कर लिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। तो ये भी एक आइडियाज़ से लेके आई थी ये शर्ट। और अब ये अज़ीम की शॉपिंग शुरू हो गई है। मैं बस जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा देर मैं आपकी नहीं लेना चाहती, इसीलिए। तो ये दूसरे दिन का ड्रेस ये पहनेगा ब्लैक, ये पैंट शर्ट है। इस अज़ीम ने कहा था कि मैं इस दफ़ा मैं ब्लैक पहनूँगा, तो उसके लिए फिर ब्लैक लेके आए। और ये कैजुअल में शर्ट लेके आए। असल में तो बच्चों की और ईद होती है, ज़्यादातर जो होती है बच्चों की होती है। बच्चे अगर खुश हो जाएं तो वालिदैन की जो ईद होती है वो खुद ब खुद हो जाती है। तो ये वाला वाइट ड्रेस जो है वो ईद वाले दिन नमाज के टाइम ये पहनेगा अज़ीम। तो ये है शॉपिंग। जूता भी अज़ीम ने साथ रख दिया, कह रहा था मम्मा मेरा जूता भी दिखा दे, क्योंकि शलवार कमीज़ के साथ ये सैंडल पहनेगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए नहीं है। जो हमारे बहन भाई होते हैं वो भी हमारी जो ईद शॉपिंग होती है वो देखना चाहते होते हैं, तो इसीलिए मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। तो ये ईमान का जोड़ा ग्रीन था जो उसने ईद वाले दिन पहनना है। तो ज़्यादातर हमने गर्मी के हिसाब से बनाई। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, यहाँ सर्दी नहीं है, तो हैवी ड्रेस मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए। अगर लिए भी हैं तो वो एक आध घंटे के लिए पहनेंगे। तो बाद में दूसरे जो गर्मी के ड्रेस हैं वो ज़्यादातर वो मैंने बनाए। ये ईमान ने हैंगटन से ली शर्ट और इसके साथ ये पैंट पहनेंगी। दिखा रही है खुद ही कि मेरे कपड़े भी मैं दिखा दूं, तो इसके साथ ये पहनेंगी। ईमान का ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं ये फोर्ट्रेस से लेके आई थी। वहाँ के ड्रेस काफ़ी अच्छे होते हैं, तो थोड़े महंगे भी होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। अभी हमारी चूड़ियों की शॉपिंग रहती है। जो मेहंदी लगवाने जाएंगे रात को तो साथ ही चूड़ियाँ भी लेंगे। ये वाला ड्रेस जो है ये दूसरे दिन का है ईमान का। ये ग्रीन येलो है। अज़ीम भी साथ साथ, बस बच्चे भी फिर रहे हैं। मैं अगर काम करती हूँ तो बच्चे हमारे मेरे साथ ही होते हैं। तो ये ट्राउज़र इसके साथ मैचिंग है। ये मेरे ड्रेस है। मैंने बिल्कुल ही सिंपल से बनाए। मैं नंजा वालों की वो सतरंगी के मैंने जोड़े लिए हैं, तो वो बस ज़्यादातर मुझे एक ही कलर ब्लैक ज़्यादा पसंद होता है, तो फिर मेरे पास ज़्यादा ही ब्लैक आ जाते हैं
मुझे अच्छा लगता है ब्लैक कलर पहनना, कंट्रास्ट में ब्लैक हो। तो ये वाला मैंने खुद इसका स्टिच मैंने खुद किए हैं सारे ड्रेस। तो इसीलिए मैं 3-4 दिन बल्कि 5-6 दिन से कोई व्लॉग नहीं बना रही थी कि मैं बस अपने ड्रेस जो थे वो सी रही थी। ये वाला है कैजुअल में पहनने के लिए, तो ये जूते भी मैं लेके आई हूँ साथ। ये है हमारी सिंपल सी शॉपिंग थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब मैं बना रही हूँ मटन पुलाव, ये मटन यखनी पुलाव। उसके लिए सबसे पहले मैंने मसाला भून लिया था और जो गोश्त था उसको भी मैंने कुकर कर लिया था। ड्रेस दिखाना तो वो एक बस रूटीन थी कि रूटीन में नहीं था, रूटीन में मेरा काम यही है। तो मैं कैसे मैं ईद के ड्रेस मैनेज करती हूँ या कैसे मैं बनाती हूँ वो बस आपके साथ शेयर करना था मेरा। तो साथ ही मैं बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव। अभी मैं बन चुका है तो उसमें मैं पानी डाल रही हूँ। एक गिलास जो था वो यखनी का डाल दिया और 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी का मैंने डाल दिया है। और नमक चेक कर लूँगी, थोड़ा सा नमक अगर कम होगा तो और डाल लूँगी। ये रमज़ान मुबारक के महीना बहुत ही ज़्यादा जो रूटीन होती है वो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। अभी तो आदी हो गए थे उस रूटीन के। एक महीना जब गुज़रता है तो बंदा आदी हो जाता है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है रमज़ान मुबारक को। अल्लाह ताला अगले रमज़ान मुबारक में भी सबको रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखने और इबादतें रखने के लिए बहुत अच्छा रखे सबको, आमीन। और अगला रमज़ान मुबारक भी सबको देखना नसीब करे और ईदें भी देखना नसीब करे, आमीन। अभी जो पानी है वो बॉयल हो चुका है और उसमें मैं डाल रही हूँ चावल मैंने धो के अच्छे से, तो इसको 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख लिया था और मैं इसको अब डाल रही हूँ। ये व्लॉगिंग चैनल इसीलिए इतना ज़्यादा मैं अब चाह रही हूँ कि इतना ज़्यादा मैं रेसिपी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं या ना दिखाऊं, इसके लिए मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ। क्या मुझे स्टेप बाय स्टेप अपनी कुकिंग जो है वो दिखानी चाहिए या व्लॉगिंग जैसे आम करते हैं वैसे करनी चाहिए, ये मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। आप प्लीज़ ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और आप लोगों ने ये पाकिस्तान में जो रहते हैं उन्होंने कैसे ड्रेस, क्या हैवी ड्रेस बनाए? हैवी ड्रेस मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए। मैं बना सकती थी लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि ऐसे ही फजूल खर्ची करो, इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च करो इतना ज़्यादा और आप पहन भी ना सको। तो इसीलिए मैंने हैवी ड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिया। जो मैंने घर में पहनने होते हैं, जाहिर सी बात है हम हाउस वाइफ हैं तो हम लोग घर में ही पहनते हैं या कहीं आना जाना हो तो फिर पहन लेते हैं। तो ज़्यादातर मैं घर में पहनती हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से ही लेके आई हूँ कि मैं बाद में भी वो ड्रेस कैरी कर पाऊँ। ये नहीं कि मैं एक दिन मैं उनको पहनूँ। और इतने कई जोड़े हैं जो पड़े हुए होते हैं लेकिन हम पहन नहीं सकते, तो वो बस पैसों का भी ज़ाया ही हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा अगर गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के ही कपड़े लिए जाएं जो हम आसानी से पहन सकें। आप लोगों में से कौन ऐसा करता है जो कैजुअल ड्रेस जो बाद में भी पहने जा सकते हैं वही बनाए? क्या मेरी तरह कोई और बनाता है या मैं ही बनाती हूँ? मुझे असल में मेरा सिंपल सा होता है, जो भी होता है मेरी बिल्कुल ही सिंपल सी वीडियो होती है। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए।
आपकी सपोर्ट की वजह से मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ। और अभी मेरे चावल जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं और अभी मैं डाल रही हूँ। शाम अफ्तारी का टाइम हो रहा है और काम काफ़ी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से मैंने ये बना लिया। अफ्तारी मैंने नहीं बनाई आज, तो मैंने यही बना लिए। चावल थोड़े से हेल्दी भी हैं क्योंकि मटन वाले हैं, तो हेल्दी भी होंगे। तो साथ नींबू पानी और रायता वगैरह और सलाद बना लेंगे। तो काम ज़्यादा है लेकिन मैनेज सारे करने। और मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।